छोड़ो ना मुझे, खत्म करो बात। सब मेरे पीछे पड़ी क्यों बार बार? मैंने कहीं दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पड़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पड़ेगा? शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी, इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो कर लो वो कर लेना, जो कर लो वो कर लेना, जो कर लो वो कर लेना। बात में रो, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तुमको कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोली मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे अगर तलाक दोगे तो? हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दिए बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाए। वो बहुत टेंशन में थे। किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसी का मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई। वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दी मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो रास्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। गोरखपुर से मतलब ऐसे ही काम चल रहा था उनका, किसी लड़की से बात कर रहे थे। तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, उनको बहुत समझाई ये बात मत करो। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की लड़का। उसके बाद उन्होंने धमकी मुझे दिया, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किए। उसके बाद जब मैं फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में आई तो फिर केस किया। केस करने के बाद फिर मुझसे वो माफ़ी मांगने लगे और बोले कि ऐसा ख़त्म कर दो शमा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मदीने की कसम भी खाए कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और तुम ये ख़त्म कर दो। मैंने वो ख़त्म कर दिया केस। उसके बाद फिर किसी लड़की से रफ्ता किए, बस्ती की एक लड़की है कोई, उसको भगा कर शादी उदी किए। उसमें कई लोग हैं उसमें। अहमदुल फत्ता भी है, फ़तेह मोहम्मद भी है। मतलब मैं जिसको जानती हूँ वो ये दोनों तीनों मिलकर मेरा घर तो सब लोगों ने बिगाड़ दिया। लेकिन अहमदुल फत्ता ने निकाह उसी ने पढ़ा है। और फ़तेह मोहम्मद जो है वो चैनल चला रहा है शहबाजिया, वो उनका दाहिना हाथ है। जो करता कहता है कि मोहम्मद अली की बात मैं किसी से नहीं कहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, मैं किसी से बता नहीं सकता। हालांकि वही घर बिगाड़ा मेरा। सिर्फ एक बेगुनाह बीवी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि पूरे समाज को हिला। मोहम्मद अली की अम्मी और फ़तेह मोहम्मद, अहमदुल फत्ता, ये सब मिलकर साजिद रचे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इससे एकदम वो थी। लेकिन जब बीच में जब उम्रा करके आए, रमज़ान शरीफ की बात हुई, जब उम्रा करके आए तो मदीना गए थे, फिर भी मुझसे बात नहीं, इतना तक नहीं कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, मुझसे सलाम तक नहीं की। मारपीट, मुझे कुछ तकलीफ़ थी गले में तो चले गए वो। कोई बात नहीं, मैं रो के अपने घर में बैठी थी। उसके बाद मेरा गला बहुत दर्द हुआ था। ऑपरेशन के लिए मुझे लखनऊ भेजने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं गए। उसके बाद उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर मैं घर पे आ गई। उनको सुनी कि मैं वो मदीने से आ रहे हैं, मदीना शरीफ से, तो मैं घर पे गई। घर पे गई तो बोले कि क्यों आई? मैंने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर गए, लेटे, खाए पिए। उसके बाद नहीं बोले। ईद आ गई, फिर भी नहीं बोले। ईद की जब नमाज़ पढ़ के आए तो थोड़ा मतलब बात हुई। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। किसी बच्चे से तो कोई ताल्लुक़ मोहब्बत कुछ नहीं। और इसी लड़की का मैटर कोई था, वो जहाँ बस्ती की लड़की थी, तो वो उससे निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की खुद शादी कर रही थी, कहीं शादी कर रही थी। तो ऐसे से बात होने लगी। बताया, फ़तेह मोहम्मद ने बताया कि वो लड़की दूसरी शादी कर रही है और तुमसे ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो वो मतलब बहुत टेंशन में हुए। 24 तारीख को गए, दिन में उससे पूछताछ की, उसको मारे। उसके बाद उसको बस मामला बाज गया। उसके बाद लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि मोहम्मद अली ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मुझसे, और शादी का अगर उनको बचा लो